हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज भी मैं लाइव करना चाह रहा था, पता नहीं इंटरनेट का इतना ज़्यादा इशू क्या हो रहा है कि कुछ ज़्यादा फ़ोटो कभी क्लियर नहीं आ रही है, कभी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ये दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन क्लास जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करके सेटअप कर लेंगे। फ़िलहाल ये क्लास हम तो यूट्यूब पे ले रहे हैं, वीडियो डाल देते हैं। कहते हैं कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ते आसान होते हैं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ते आसान होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ते सही हैं। आप उस रास्ते पर चलिए या अपना रास्ता खुद बनाइए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आज का हमारा टॉपिक है एसआई। बच्चों का डिमांड था कि सर एसआई सीआई हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं, तो कृपया करके उसको हम लोग पढ़ना चाहते हैं। अलजेब्रा चल रहा है, वो भी चलेगा। फिलहाल हमारा एसआई है सिंपल इंटरेस्ट। बचपन से पढ़े हुए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज अगर कहें कि साधारण ब्याज क्या है, तो कहता है कोई ब्याज क्या होता है। कहता है कोई भी धन, यानी कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई धन उधार लिया या किसी को दिया, और देने के बाद उसने ये कहा कि मैं तुमसे 100 रुपीज़ पर कुछ पैसे एक्स्ट्रा लूँगा, या 1000 रुपीज़ पर कुछ एक्स्ट्रा लूँगा। वो 2 महीने बाद लूँगा, या 3 महीने बाद लूँगा, या 1 साल बाद लूँगा, या कुछ दिनों के बाद लूँगा। ये सारी टाइम पीरियड्स के अनुसार हो सकती है। तो वो जो इंटरेस्ट होती है वो होती है सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो कोई भी धन पर दिया गया ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ें तो उससे पहले मुझे एक बात जाननी जरूरी है कि इंटरेस्ट यानी कि ब्याज क्या होता है। तो ब्याज एकदम हम कहें तो जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है हमारा सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि जब मूलधन पर यानी कि प्रिंसिपल पर जब इंटरेस्ट लिया जाता है तो उसे सिंपल इंटरेस्ट करते हैं। मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन इंटरेस्ट कैलकुलेट ओनली ऑन प्रिंसिपल। कहता है कि जब कि सिर्फ और मूलधन पर अगर ब्याज कैलकुलेट किया जाए उसे हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और अगर कहता है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब ब्याज पर ब्याज लग जाए, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो हमारा सीआई चलेगा। सिंपल इंटरेस्ट में जो नोमेनक्लेचर है वो चीज़ देखते हैं कि नोमेनक्लेचर में क्या क्या चीज़ आता है भाई। तो हमारा एक आता है मूलधन। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। उसके बाद हमारा क्या आता है इसमें, टाइम यानी कि समय। फिर इसमें क्या आता है, दर यानी कि रेट। फिर हमारा क्या आता है इसमें, सबको पी से, इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक हमारा क्या आता है आगे, रेट के बाद आता है हमारा साधारण ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, इसको हम लोग एसआई कहेंगे। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई। उसके बाद हमारा होगा लास्ट मिश्र धन। ये मिश्र धन क्या होता है कि जब मूलधन और ब्याज को मिला देते हैं, जब मूलधन और ब्याज एक साथ मिल जाता है वो उनको मिश्र धन देता है, यानी कि ये अमाउंट होगा, यानी इसको कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट यानी ए हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला कुछ क्या है, सिंपल सी बात, फॉर्मूला का तो बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। एसआई बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100। सिंपल सी फॉर्मूले हैं, इसे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। सिंपल पी गुना आर गुना टी बटे 100 सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, जहाँ पर पी प्रिंसिपल है, आर रेट है और टी टाइम है। ये जो रेट होता है कुछ ना कुछ परसेंट में दिया रहता है, कोई वार्षिक या अर्धवार्षिक या कुछ ऐसा कुछ दिया रहता है। तो रेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे, हाफ ईयरली में, मतलब या फिर ईयरली में या क्वार्टरली में, ये तो बताएंगे। फिलहाल इतना सा नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे इसको। आइए बच्चों देखते हैं कि अमाउंट हमारा क्या होता है। मैंने कहा कि मिश्र धन जो हमारा होता है वो हमारा मूलधन प्लस ब्याज होता है हमारा मिश्र धन। और ये समय क्या है, तो समय तो कितने टाइम पीरियड के लिए आपने पैसा उधार दिया है या आपने ब्याज चुकाया, उतने टाइम पीरियड को हम लोग यहाँ पे समय कहते हैं। समय जो होता है एक्चुअली अगर वो ईयर में है तब तो कुछ नहीं करते हैं,
लेकिन अगर मान लीजिए डे में दिया है तो जितनी डेज दी हुई है उसको आप 365 से भागा दे देंगे तो ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, लेकिन अगर लीप ईयर है तो आप डेज को यानी कि दिनों की संख्या को 366 से भाग देंगे तो आपको ये साल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यही मंथ में दिया हो यानी कि महीना में दिया है तो जितनी मंथ है उस मंथ को 12 से भाग देंगे तो ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 से भाग दे देंगे तो आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कहते हैं कि अगर ये इंटरवल में दिया हो तो इंटरवल वाली बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। ये इंटरवल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहता है कि कोई पैसा इतना तारीख इस साल से शुरू हुआ उसी साल या कोई अगले साल इतना तारीख तक चला। एग्जाम्पल में समझिएगा, हम कहते हैं 28 जनवरी 2012 से लेकर 3 जून 2012 ये कितने दिनों की पीरियड है? ये हमसे कोई पूछेगा कि कितने दिनों की पीरियड है तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि मान लीजिए यहाँ जनवरी है तो जनवरी के बाद आएगा फरवरी, फरवरी के बाद क्या आएगा मार्च, मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आएगी मई, और फिर मई के बाद जून आने वाली है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अगर इसको देखना चाहें तो जनवरी में 28 तारीख से शुरुआत हुआ है, तो अगर 28 तारीख से शुरुआत हुआ तो इसको टाइम पीरियड लिखते वक्त मुझे क्या याद रखना पड़ता है कि कोई भी एक, अगर ये जनवरी का 28 तारीख ले रहे हैं तो जून का 3 तारीख छोड़ना पड़ेगा, या फिर अगर आप 28 को नहीं लेंगे तो 3 को लेना पड़ेगा। तो जनरली हम करेंगे क्या कि उतना दिमाग नहीं लगा करके सिंपली कहेंगे कि जनवरी 31 दिन का होता है, तो 31 में से 28 चला गया तो रिमेनिंग डेज जो है बचा हुआ वो लिखना है। यहाँ बचा हुआ दिन क्या है, तो ये बचा हुआ दिन क्या है? सबसे पहले तो 28 दिन इधर घटा दो तो 31 में से 28 चला गया तो 3 बच गया। अब फरवरी 2012 लीप ईयर है, ये भी ध्यान रखना है। अगर ये लीप ईयर है तो ये 29 दिन का होगा, मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31 का होता है, और जून जो है हमारा है वो 3 जून है तो 3 दिन जोड़ देंगे और ये टोटल हमारा हो जाएगा 9 3 12 1 13 1 14 दिन 17, 9 3 12 1 13 1 14 दिन 17 के साथ 1 और 3 2 5 3 8 3 11 1 12, मतलब 127 दिन हो गया। ये 127 दिन हो चुका है तो 127 दिन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ईयर में, तो क्या हो जाएगा 127/366, यानी कि ये लीप ईयर है तो 360 डेज वो करेंगे तो ये आपको ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इंटरवल के लिए हम लोग कर रहे हैं। इंटरवल का मतलब अंतराल, यहाँ पे अंतराल है तो आप किसी समय के अंतराल के लिए हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एक और टेबल को समझें तो एक और मेरा टेबल साधारण सा होता है कि रेट 2 प्रकार से भागता है। कि अगर मान लीजिए कि रेट जो है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि यहाँ रेट हमारा आर है, यहाँ पे टाइम है, और यहाँ हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए रेट जो है अर्धवार्षिक हो जाता है, वार्षिक नहीं बोल करके अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली कहे। अगर हाफ ईयरली कह रहा है तो रेट आधा हो जाएगा और टाइम 2 गुना। ये समझने के लिए किसी को समझने में आसानी हो तो समझिए कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 1 से लेके 12। अगर आपको कहे कि हम 1 साल में ब्याज लेंगे, इसका मतलब 12 महीने के बाद आपसे ब्याज लेगा। लेकिन अगर कहे कि हमको 6 महीने पर लेना है तो अगर 6 महीने पर लेना है तो इसका मतलब है कि हमें 1 साल में 2 बार चुकानी पड़ जाएगी, और 1 साल में 2 बार चुकाने का मतलब मेरा समय 2 गुना हो गया। और मान लीजिए कि कोई रेट हम 12% देते थे 1 साल में, यानी 12 महीना में 12%, तो मुझे 6 महीना में ही देना है तो 6 महीना में 6% देंगे, इसलिए रेट को आधा करते हैं। लेकिन अगर यहीं पर कह दे 1/4 यानी कि क्वार्टरली बना दे, इसको क्वार्टरली अगर कहते हैं, अगर क्वार्टरली कहते हैं तो रेट हो गया 1/4, मतलब रेट को 4 से भागा दे देंगे और समय जो है वो 4 गुना हो जाएगा। रेट समय कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 का मतलब 4 से भाग देना है तो रेट हो गया 1/4। जितना रेट डिवाइड होगा उतना समय मल्टीपल होते चला जाएगा। कोई दिक्कत है? इतनी सी बात नोट कीजिए, फिर सवाल पे आते हैं, फिर देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, कहते हैं क्या, इस में बताया कि टाइम पीरियड, ये बातें समझनी बहुत जरूरी है
कि टाइम पीरियड किसी का भी जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, जैसे तो किसी एक दिन को अगर लेते हैं शुरुआत वाला को तो आखिरी वाले को छोड़ रहे थे। हमने कहा कि क्वार्टरली और हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या होता है कि समय दोगुना हो जाता है और रेट आधा हो जाता है। क्वार्टरली में क्या होता है, क्वार्टरली का मतलब 1/4 होता है, मतलब 3-3 महीने पर ब्याज देनी पड़ती है। तो यानी एक साल जो आपका है, अगर 3 महीने पर एक ब्याज दोगे तो एक साल में कितनी बार दोगे, तो 4 बार दोगे, यानी टाइम पीरियड आपकी 4 गुनी हो गई। और जो आपका रेट था जो एक साल में लगने वाला था, आपने उसे 3 महीना में चुकाना है पहला बार। तो इसका मतलब है कि जो आप मान लीजिए 12% अगर एक साल में देते हैं तो 3 महीने में कितना दोगे, 3 महीने में कितना दोगे आप, तो 12 को 4 से भागा करोगे तो 3 आएगा 3%, यानी 3 महीने में 3% दोगे, फिर अगले 3 महीने में फिर 3% दोगे। तो इस तरह से पूरे साल मिलाकर 12% हो जाएगा। कहता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर ज्ञात किया जाता है। ये बात हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि आने वाला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इसी पर डिपेंडेंट होगा। 2 बातें हमको सीखनी है, ये दोनों बातें समझते हैं कि हमेशा किसी भी साल से दिया हुआ, कोई भी साल का ब्याज दिया हुआ, आप किसी भी साल का ब्याज निकाल सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का ब्याज हमेशा समान रहता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये उधार लिया, आप 5% पर लेते हो उधार, तो आपको एक साल में कितना चुकाना पड़ेगा, तो 5 रुपया। तो अगले फिर साल में, अगले साल भी 5 रुपया, फिर अगले साल 5 रुपया। तो ये चीज़ें बदलेगी नहीं, तो ब्याज हमेशा सेम रहता है। इसीलिए किसी भी दिए हुए वर्ष के साधारण ब्याज से किसी भी वर्ष का ब्याज ज्ञात किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन है, समझिए, यदि किसी धन का 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 रुपया हो जाता है तो 7 वर्षों में कितना ब्याज हो जाएगा। सिंपल बात है कि कोई धन है उसका साधारण ब्याज, जब भी हम साधारण ब्याज अब बोलेंगे तो हमेशा ना हम साधारण ब्याज को आई लिखेंगे। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कोई कि सर आई क्या लिख रहे हैं, आई मतलब मैं नहीं यहाँ लिख रहा हूँ, साधारण ब्याज को हम आई लिखेंगे, SI में। तो जो मेरा इंटरेस्ट है वो 3 सालों में, मतलब I3 3 सालों में कितना है भाई, 1200 है। अगर 3 साल में मैंने 1200 रुपया चुकाया है, इसका मतलब एक साल में मैंने 400 चुकाया होगा, तब ना 400 400 400 मिलकर 1200 हुआ है। क्योंकि 3 साल में 1200 हुआ है, मतलब प्रत्येक वर्ष का ब्याज अगर समान है तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक साल का ब्याज हमारा 1200/3 होगा। मुझे 7 वर्ष का ब्याज पूछा गया, 7 वर्ष का, 3 चौके 12, तो 400 गुना 7 कर देंगे तो मुझे मिलेगा 2800 रुपया ब्याज 7 वर्षों का। तो 7 वर्षों का ब्याज मैंने 2800 रुपया ज्ञात कर। कैसे ज्ञात किया? तो सिंपल सी बात है कि मैंने कहा कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज हमेशा समान रहता है, तो इस हिसाब से आप ब्याज कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में भाषा में नहीं, समझिए, मैं ये अगर कह दूं कि किसी धन का 2.5 वर्षों में साधारण ब्याज 4500 रुपया, मैंने आई लिखा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कोई धन है जो 2.5 सालों में, मतलब 2 साल 6 महीना, 2.5 साल का मतलब ये होता है कि 2.5 सालों में 4500 रुपया है, तो बताइए 3.5 सालों में कितनी होगी। ये कई बार सवाल ऐसा पूछता है कि 2.5 वर्षों में 4500 रुपया कोई ब्याज है, तो बताइए 3.5 वर्षों में कितनी होगी। मैं इसको महीना पर भी आपको बना के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर सिंपली मैं इसको पूछूं तो ये अगर हम देखें तो 2 दूनी 4 1 5, यानी 5/2 सालों का ब्याज जो है वो 4500 है। तो मैं अगर 1 साल का आपसे पूछूंगा तो आप क्या कहोगे, 4500/5/2। तो अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 3/2 का बताइए, तो 3 दूनी 6 7, मतलब ये I7/2 है ये। तो यानी 7/2 सालों का क्या होगा, तो 4500, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर 5 नीचे गुना 7/2, 2 कट गया, 5 से 900 बार में, तो 9 गुना 7 हो गया 6300 रुपया। यानी कोई धन का ब्याज अगर 2.5 सालों में 4500 था तो 3.5 सालों में वो 6300 रुपया हो जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमको कैसे करना है, ये सिंपल सी बात है कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है, इसलिए मैंने 1 साल का निकाल, जब जब ऐसा होगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। अगर इसको थोड़ा दूसरे टेक्निक से देखना है तो हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको ये दिया हुआ और ये निकालना है, तो आप सीधा सीधा ये कहो कि आपको दिया हुआ क्या है, तो 2 दूनी 4 1 5/2, तो 5/2, और निकालना क्या है, 3 दूनी 6 1 7/2, तो 7/2, और 5/2 का वैल्यू कितना था 4500, और इसका वैल्यू नहीं पता तो x मान लीजिए। यहाँ 2 से 2 खत्म, तो x बराबर सीधा 4500 गुना 7/5 हो जाएगा। तो 5 9 में 45, 9 7 6300, यानी कि आपको निकल गया
3.5 सालों का ब्याज कितना हो गया? 6300 रुपया। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछेंगे। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि हमको कहाँ दिक्कत अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए बताइए कि क्या कहीं प्रॉब्लम है, दिखने में इशू है। कल बच्चों लोग का प्रॉब्लम था कि सर दिख नहीं रहा, तो थोड़ा सा हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। डे बाय डे में कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पहले से ऑनलाइन क्लास यहाँ ले रहे थे, मेरे पास बिल्कुल भी नया सेटअप है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे बच्चों देखते हैं, कहते हैं कि कैलकुलेट इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज को अगर आपको ज्ञात करना है तो फॉर्मूला तो पता है, SI बराबर PRT/100, लेकिन उन सब चीज़ों को तो हमको पता ही है, लेकिन जो नई चीज़ें हैं जो आपको सीखना है, आज के क्लास में उतना मज़ा हो सकता है आपको नहीं आए क्योंकि बहुत चीज़ें आपको पता होगी, लेकिन जब नेक्स्ट क्लास होगा सिंपल इंटरेस्ट का तो आपको पता चलेगा कि आप कितना कुछ नया सीख रहे हो जो आप पहले से नहीं जानते थे। तो अगर हम कहते हैं कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो सीधा सीधा आप रेट को टाइम से गुना करोगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर? प्रिंसिपल पर, रेट पर और टाइम पर। जो बातें मुझे अभी समझानी है, थोड़ी देर के बाद समझ में आने लगेगा आपको कि सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली कैसे कैसे काम करता है। तो अगर हम देखें कि मेरे पास रेट है 4% और टाइम है 5 साल, SI क्या होगा? अगर SI निकालना है तो रेट को टाइम से गुना कर दीजिए तो 4 गुना 5 हो जाएगा कितना? 20%। इस 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20/100। जैसे ही हम SI में कुछ लिखते हैं तो जो डेनोमिनेटर होता है वो हमेशा प्रिंसिपल होता है और ऊपर का हमेशा इंटरेस्ट होता है। इस बात को याद रखिए, जो डेनोमिनेटर में है वो प्रिंसिपल और जो ऊपर न्यूमरेटर में यानी अंश में है वो हमेशा इंटरेस्ट है। हम कह सकते हैं कि यहाँ मेरा प्रिंसिपल 100 है और इंटरेस्ट हमारा 20 है, तो बताइए अमाउंट कितनी होगी? तो 100 + 20 कर दो तो मिलेगा आपको 120। अब इसका इस्तेमाल सवाल के साथ कैसे करना है? तो सवाल के साथ ऐसे करेंगे कि जब जैसे मान लीजिए आगे बढ़ते चले जाएंगे तो डायरेक्टली हमें कोई मूलधन दिया हुआ है या फिर कोई इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हम यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर हमको समझ में आ रहा है धीरे धीरे बात, अगर अच्छी लग रही है, समझ में कोई दिक्कत है तो भी बताइए। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि रेट हमारा 1/25% है और टाइम है 5 साल, तो बताइए SI क्या होगा? तो SI के लिए क्या करेंगे? रेट गुना टाइम, यानी रेट हमारा 1/25 गुना 5 कर दो तो 5×5 यानी 1/5 जो आपका है, जिसमें तो अगर हम कहें 1/5 आया तो 5 आपका प्रिंसिपल और 1 आपका इंटरेस्ट है, तो यहाँ से अमाउंट 6 हो सकता है। तो मतलब कोई भी धन 5 रुपया है उस पर अगर 1/25% से 5 सालों के लिए ब्याज दिया जाएगा तो कितना ब्याज बनेगा? 1 रुपया ब्याज बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि चीज़ों को रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा फ्रैक्शन आ जाता है जहाँ पर ये सूटेबल काम नहीं करता, तो उसके लिए मेरे पास SI = PRT/100 है, हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए और क्वेश्चन हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो उसको भी देखते हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात है जो मुझे समझानी है, अगर जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक बात कहें कि आपको SI निकालना है तो आप PRT/100 करोगे, डेफिनेटली करोगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि एक बार SI को आप ऐसे समझो कि SI वास्तव में होता क्या है? होता है PRT/100। अगर PRT/100 है तो SI का संबंध डायरेक्टली संबंध है किससे भाई? P गुना R गुना T से। तो इसका मतलब है कि SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मूलधन का, SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट का और SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का। मतलब जितना ज़्यादा मूलधन होगा उतना ज़्यादा ब्याज होगा। इस बात को अभी से याद रखिए, जितना कम मूलधन होगा उतना कम ब्याज होगा। यानी कोई धन है, उस धन को मैंने दोगुना कर दूंगा तो ब्याज भी मेरा दोगुना होगा, रेट को मैं दोगुना कर दूंगा तो ब्याज भी मेरा दोगुना होगा, समय को मैं आगे बढ़ा के ले जाऊंगा तो ब्याज भी मेरा उतना ही गुना आगे बढ़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर, इसको बाद में रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो वो तो समझना ही है। फिलहाल ये समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा मूलधन, दर और समय, इन तीनों का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका सीधा सीधा संबंध है। ये जितना आगे भागता है उतना ही आगे SI भागेगा, ये जितना आगे भागेगा यानी रेट जितना गुना आगे जाएगा या कम होगा उतना ही गुना SI भी कम होगा, और टाइम जितना गुना आगे जाएगा उतना ही गुना SI भी कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा बात?
इसको भी नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं, सवाल के साथ देखते हैं, बेहतरीन तरीके से समझते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक सवाल है हमारा जिसमें कहता है कि प्रिंसिपल, हमारा क्वेश्चन में है कि कोई धन, हम यहाँ डायरेक्टली डाटा लिख रहे हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कोई धन, कोई राशि कुछ अमाउंट के है जो कुछ समय के लिए दिया गया, मान लीजिए 5 सालों के लिए दिया गया है, कुछ उसमें ब्याज का दर दिया हुआ है, वार्षिक दर, तो बताइए साधारण ब्याज क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, इस तरह की बातें पूछी जा सकती है। तो सिंपल सी क्वेश्चन हमारा टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा ये टाइप 1 यानी फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि प्रिंसिपल जो हमारा है वो है 48,448 रुपीज़। कोई धन है जो कि 48,448 रुपये है, और रेट जो है वो 12.5% है। 12.5% है रेट हमारा, 12.5% वार्षिक। अगर नहीं लिखा हो वार्षिक तो आप समझ लो कि यहाँ पे एनुअल का ही बात कर रहा है, और टाइम है 5 साल। तो हमसे पूछा गया कि इसका एसआई बताइए और अमाउंट बताइए कितनी होगी। सिंपल सी क्वेश्चन है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एसआई जो हमारा होता है वो रेट गुना टाइम होता है। ये किसी के दिमाग में भी आ सकता है कि रेट गुना टाइम है। फॉर्मूला पे चाहे तो उसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर 12.5% किसकी फ्रैक्शन है, अगर कोई इसको कैलकुलेट करके सीखना चाहेगा तो 12.5% जानते हैं 1/8 होगा। बहुत बच्चों को पता है, परसेंटेज पढ़ाए हुए हैं। 12.5/100 है, डेसिमल हटा दो तो नीचे 10, तो ये 125 से 8 बार में कट जाएगा तो 1/8 हो गया। यानी 1/8 को 5 से गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5/8। इसका मतलब है कि कोई धन अगर 8 है उस पर हमको 5 रुपया ब्याज मिलता है। 5 रुपया क्या मिलता है, ब्याज। यानी 8 की वैल्यू दी हुई है, यानी प्रिंसिपल यानी 48,448, यानी 8 की वैल्यू 48,448 है। तो हम यहाँ से 5 की वैल्यू यानी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो 48,448 बटे 8 गुना 5। यहाँ से हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अमाउंट क्या होगा, 8 + 5 13, तो 8 + 5 कर दिए इसको, क्योंकि P + I अमाउंट होता है। तो 48,448 बटे 8 गुना 13, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 8 × 48, 8 × 5 = 40 और 8 × 48, तो यहाँ से 6056 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 3 हो गया, 5 × 25 = 3 = 28, 2 हो गया, 6 × 5 = 30,280। यहाँ 30,280 को 13 से गुना करना होगा। तो आपको जो भी कैलकुलेट करके आंसर आता है यही आपका अमाउंट होगा, और ये आपका इंटरेस्ट है। एक बार फिर समझाते हैं। एसआई रेट को टाइम से गुना करके भी निकाला जा सकता है। निकालने के बाद यहाँ जो आपका प्रिंसिपल है, नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल, ऊपर वाला हमेशा इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है, 8 की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ से 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं और 13 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई बच्चा कहेगा सर इतना कुछ करने के बजाय हम इसको फॉर्मूला पर ही कर ले तो क्या दिक्कत है, तो बिल्कुल कर सकते हो फॉर्मूला पर, क्यों नहीं कर सकते। फॉर्मूला पर आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सी लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ से कोई बोलेगा सर हम PRT बटे 100 कर लेंगे, तो कर लीजिए। तो 48,448 गुना 12.5 गुना 5 बटे 100, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो सेम आंसर देगा आपको जो मुझे दिया था, 30,280 करके कुछ ऐसा दिया था, तो वो आपको सेम आंसर देगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देखिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक और सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि हमारा जो अमाउंट है, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, कहता है कि कोई धन, कौन सा धन, कहता है कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4800 रुपया हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इंग्लिश हम वर्ड बोल रहे हैं, आप आराम से थोड़ा सा स्लो मोशन में लिख सकते हैं। मतलब कह सकते हैं दिस सम एट द रेट ऑफ 4% एनुअली इन 5 years
4800 बिकम्स 4800। मतलब कौन सा धन, मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा, जबकि अमाउंट आपको दे रखा 4800। बहुत बच्चों को यही पता नहीं चलता कि सर कौन सा मूलधन, कौन सा निजधन, कौन सा ब्याज है। तो पढ़िए, भाषा को समझिए, कौन सा धन पूछ रहा है, इसका मतलब मूलधन पूछ रहा है। रेट दिया हुआ है 4%, मतलब 4% वार्षिक ब्याज के दर से 5 वर्षों में कितना हो जाता है, तो कितना हो जाता है, तो 4800 हो जाता है। इसका मतलब वो आपका अमाउंट दिया हुआ है, तो टाइम आपका 5 साल है। यहाँ से अगर हम चाहें तो हम ऐसा ही डायरेक्ट कह सकते हैं कि रेट गुना टाइम, यानी कि 5 के 20% कह सकते हैं। तो 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100, जहां पर पी प्रिंसिपल और ये हमारा इंटरेस्ट है। तो अगर हम कहें कि मेरे पास अमाउंट की वैल्यू है, इसका मतलब अमाउंट हमारा कितना हो गया, 100 + 20 120, और उसकी वैल्यू कितनी है 4800। तो 12 चौके 48 यानी कि चार्जेस हो गया, तो एक का वैल्यू 40, तो प्रिंसिपल यानी 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 × 40 यानी कि 4000 रुपया हमारा मूलधन हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि हम अगर कहें कि ऐसा ही क्या है, तो रेट गुना टाइम कर रहे हैं, 20/100 काट भी सकते हैं, बिल्कुल काटो। मुझे तो 100 दिखता है तो हम नहीं काटते उसको, क्योंकि 100 आसान लगता है मेरे लिए, तो हम क्यों काटे उसको भाई, तो इसलिए नहीं काट रहे इसको। तो हम ये कहते हैं 120 हमारा अमाउंट है, जो कि 4800। जब भी अमाउंट है तो आप प्रिंसिपल इंटरेस्ट को जोड़ो, आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो बिल्कुल पूछिए कहाँ दिक्कत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं इसको। किसी को कोई परेशानी है तो पूछ सकता है भाई, अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि मन ही मन बैठा रहेगा घर में तो वही बातें हो जाएगी, फिर समझते रहियो, फिर हमको मत कहना कि अरे बबुआ का हुई, है ना। तो फिर देखते चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डाटा नहीं, डाटा पे करते हैं। तो डाटा पे हमारा कह रहा है कि अमाउंट हमारा है 7260 रुपया। अमाउंट कितना है 7260। सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको समझिएगा। बहुत लोग तो सिंपल ही नहीं आता है, पहले सिंपल समझ लो भाई। रेट है 7%, टाइम में 3 साल। बहुत लोग सर हमको तो ये सब कुछ आता है, भाई कुछ नहीं आ रहा तुमको, अभी आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा कि अभी कुछ नहीं हुआ है। अच्छी बातें समझ में आ रही है तो अच्छी बातें, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा और हमको कितनी कुछ सीखने को बाकी है हमारे लिए। तो चलिए यहाँ से हमको प्रिंसिपल पूछ रहे, बताओ कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा धन 7% पर 3 सालों में 7260 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कौन सा धन कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे ऐसा ही चाहिए। तो 7 × 3 कर दो, रेट गुना टाइम करते हैं तो 7 या 21, परसेंटेज है तो नीचे 100 लगा दो भाई। तो ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका इंटरेस्ट है। तो अमाउंट यहाँ से कितना हो जाएगा 121, 100 + 21 कितना हो गया 121, और इसकी वैल्यू कितनी है 7260। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 7260/121। मुझे पूछा गया प्रिंसिपल बताइए 100 का वैल्यू कितनी होगी, तो 7260/121 गुना 100। तो यहाँ से काटोगे तो शायद 6 बार में कट जाए, तो 60 यानी 6000 रुपया। तो यानी हम कह सकते हैं कि 6000 रुपये का कोई धन है, 7% से 3 सालों में 7260 हो जाएगा। यहाँ से पूछेगा सर इंटरेस्ट कितना होगा, तो 7260 में 6000 घटा लो तो आपको 1260 रुपये यानी आपका इंटरेस्ट होगा, है ना। या फिर आप 21 का वैल्यू निकाल के देखो, 21 × 60 जो 1260 होगा। तो बातें हम समझ रहे हैं कि आप समझ पा रहे हो, है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए तेजी में, आगे बढ़ते हैं फिर। तो थोड़ी सी अब डिफरेंट करना स्टार्ट करते हैं तो फिर और ज़्यादा समझ में आने लगेगा। आज पहला क्लास है इसलिए पूरा बेसिक पर हमारा फोकस है कि आप एसआई का बेसिक समझ लो बढ़िया से, तभी दिक्कतें नहीं आएगी। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि रेट जो है वो 11 सही 1/9% है। अब बोले सर ये वार्षिक है, तो वार्षिक जब तक मैं ये नहीं लिखता हूँ या कोई क्वेश्चन में ये नहीं लिखता कि वार्षिक है अर्धवार्षिक, तो मुझे इसे वार्षिक ही समझना है ना। तो टाइम है हमारा 5 साल, टाइम हमारा 5 साल है, और जो हमारा अमाउंट है वो है 9800 रुपया। कितना अमाउंट है 9800 रुपया। तो मुझे पूछा गया कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बताइए क्या होगा, कि कौन सा धन 5% वार्षिक ब्याज के दर से 5% वार्षिक ब्याज के दर से 11 से 1/9% वार्षिक ब्याज के दर से 5 सालों में 9800 हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे सर अब तो मेरे लिए फंसने वाली बात हो गई। बिल्कुल, लेकिन अगर आप प्रतिशत जानते हैं तो ये जानते हैं कि ये 1/9 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये 1/9 की। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा समझो। 11×99 = 100/9। अब प्रतिशत है तो नीचे 100 कैंसिल आउट हो गया 1/9, ठीक है। तो अगर ये 1/9 है और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा
तो मिलेगा 5/9। 5 गुना 1/9 क्या मिलेगा? 5/9। तो 9 क्या है आपका? 9 आपका प्रिंसिपल और ये आपका इंटरेस्ट है। तो यहाँ से अमाउंट कितना होता है भाई? तो 9 5 14 और 14 की वैल्यू दी हुई है 9800। तो 14 7 98 यानी 700। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 700। अब एक की वैल्यू 700 है तो मुझे प्रिंसिपल निकालना, मैं 9 की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्योंकि 9 हमारा प्रिंसिपल है। तो 9 गुना 700 कर दीजिए, हो जाएगा 6300 रुपया, जो कि आपका प्रिंसिपल है। तो बोले सर इंटरेस्ट बताओ। तो इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं करना भाई, अमाउंट तो आपको दिया हुआ ही है। अब प्रिंसिपल अभी आपको दिया हुआ है तो माइनस कर लोगे, तो 63 में से 98 करोगे तो 6 यानी 3500 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। यहाँ समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत है तो मुझे पूछिए। मजा आ रहा है तो लाइक बटन दबाओ भाई, शेयर करो, वीडियो को आगे बढ़ाओ। तो थोड़ा सा आपका भी मेहनत और मेरा अगर मेहनत हो जाता है, मिल जाता है, तो हम भी थोड़े से आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग प्रोग्रेस में हैं। जैसे ही अच्छा होगा, सब कुछ सबके लिए बेहतर हो। मेरा तो एक ही चीज़ है कि आपको अच्छा लग रहा है, घर में बैठे रहो, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ रहे हो, और क्या चाहिए मुझे, है ना? आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप बेहतर है, और सिलेक्शन होगा ही, नहीं होने की कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अभी तो हम है ना सबके लिए। क्या जी? तो वही कहते हैं ना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के है रास्ते हजार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बच्चों का ये था कि सर कैसे होगा सर, बहुत लोग परेशान भी हैं कि सर घर बैठे बहुत अच्छी, हम जानते हैं कि ऑनलाइन उतनी अच्छी पढ़ाई होती नहीं है, क्लास में जो इंटरेक्शन बन पाता है, जो मूड बन पाता है, वो वहाँ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे इंटरेक्शन रहता है, बच्चों के सवाल पूछने की आज़ादी होती है। और जानते हैं मेरे ऑफलाइन क्लास में बच्चे कितने सवाल पूछते हैं। मैं इन सवाल पूछने से हटाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरा पूछिए भाई, जितना सवाल पूछना पूछो। इससे होता क्या है कि बाकी बच्चे जो नहीं पूछ पाते उनका भी डाउट्स क्लियर हो जाता है। तो यहाँ भी आप प्रयास करो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, मैं लिंक में डाल भी दूंगा, तो आप वहाँ पे मुझे सवाल करो, मुझे बेहतरीन। अब हम सोच रहे हैं कि टेलीग्राम पे भी इसको लिंक शेयर करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, अपने मेरे कोचिंग के नाम से है, तो वो अभी मतलब उसको आप सर्च कर सकते हो, नहीं तो मेरा नंबर आपको पता है तो उस पर आप देखो कि टेलीग्राम है, तो वहाँ पे हमको लिंक भेजो, मैं जो आप ऐड करते जाओ ग्रुप के अंदर, तो बेहतरीन होगा। तो चीज़ों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए सवाल देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि एक कोई धन है 5000 रुपया, कोई धन है 5000 रुपया, और वो जो है 4% से, वो जो है रेट क्या है 4% के दर से कितने समय में वो 6000 हो जाएगा। सवाल क्या है भाई? तो सवाल ये है कि 5000 रुपये की राशि 4% के दर से कितने समय में 6000 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोलेगा सर आप तो रेट गुना टाइम बहुत करते हो, कैसे पता चलेगा इस बार? तो भाई सिंपल बात है कि अगर आपका प्रतिशत बहुत बढ़िया है तो आप तो फिर उड़ा दोगे इसको। लेकिन अगर हम कहें कि प्रिंसिपल हमारा 5000, अमाउंट हमारा 6000, तो ऐसा ही कितना बोलो 1000, तो मुझे तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट होगा। क्या भाई? क्या प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो यानी 5000 का कितना परसेंट 1000 है? तो 5000 का 20% है, तो 5000 का 20% करोगे तो कितना मिलेगा? 1000 मिलेगा। तो 1000 मिलेगा, तो यानी 20% कहाँ से आएगा? तो 4 गुना 5 आएगा। 4 गुना 5 यानी कि रेट गुना टाइम हो जाएगा, यानी कि रेट आपको 4 दिया है तो टाइम 5 साल। यहीं से हम आंसर निकाल लिए। तुक्का भाई नहीं, प्रतिशत। और अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो मुझे फॉर्मूला पता है कि मैं ऐसा ही यहाँ से निकाल सकता हूँ, 6000 में से 5000 1000, और ऐसा ही बराबर होता क्या है? तो P गुना R का वैल्यू 4 है, T बटे 100। कैलकुलेट कर लीजिए भाई, यहाँ से 3 0 खत्म कर दो, 5 से खत्म कर दो 20 बार में, 4 से 5 बार में, तो टाइम हो गया 5 साल। यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा, है ना? तो बहुत ही सिंपल है कि आप चाहो तो ऐसे सवालों को जवानी बनाओ, थिंक विदाउट इंक करो, या फिर आप जैसे मन है वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पर एक और सवाल करके देखते हैं, फिर समझते हैं कि चीज़ों को आगे बढ़ते हैं, है ना? मज़ा आ रहा है तो आप वीडियो को हो सके तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ना यूट्यूब में सर्च करिए
और फिर उसको वॉच कीजिएगा। व्हाट्सएप से डायरेक्ट वॉच मत कीजिए, सर्च करिए प्लीज़। सर्च करने से क्या होगा कि हमारा चैनल भी ग्रो हो जाता है थोड़ा सा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि कोई धन है 6,000 रुपया, कोई धन है 6,000 रुपया, तो 6 सालों में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से, 6 सालों में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से वो 7,800 रुपया हो जाएगा। सवाल खूब पूछता है, एक सब क्वेश्चन एक पूछता है एग्जाम में। हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं आप भाषा में लिख भी सकते हो कि 6,000 रुपये की राशि 6 सालों में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से 7,800 रुपया हो जाएगा। तो जब कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से पूछा, इसका मतलब रेट पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर कोई बच्चा करना चाहा तो इंटरेस्ट कह सकता है कि सर इंटरेस्ट यानी 6,700 में डिफरेंस कितना है, तो 1,800 का डिफरेंस है, यानी 6 का कितना परसेंट है भाई, 30% है। कितना परसेंट है, 6 या 18, 30% है। तो ये 30% आया कहाँ से, तो रेट गुना टाइम, यानी कि रेट हमारा 6 तो टाइम हमारा 5 साल, नहीं रेट हमारा नहीं, टाइम हमारा 6 है तो रेट हमारा 5% हो जाएगा। बिल्कुल दिख रहा है हमको कि यहाँ से हम 5% रेट निकाल चुके हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है, सिंपल सी बात थी कि आप ये समझ लेते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चे हैं, अगर सिंपली समझना है कि 7,800 में 6,000 घटा दो कितना होगा भाई, 1,800। 1,800 आपका ऐसा ही है। प्रिंसिपल कितना आपका 6,000 है। तो रेट आपको नहीं पता लेकिन टाइम पता है 5-6 साल। अब बटे कर दो 100, तो यहाँ से 0000 उड़ा दो, 00 उड़ा दो। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करना चाहें तो 18 गुना 10 बटे 6 गुना 6 कर देंगे। तो 6 तिया 18, 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी कि 5%। तो बिल्कुल क्लियर है। तो आप ये पकड़ पा रहे हैं कि रेट गुना टाइम का कितना बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं हम, अगर हम बेहतरीन तरीके से समझे चीज़ों को। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए हम आज का क्लास यहाँ समाप्त करेंगे धीरे से, लेकिन उससे पहले कुछ नई चीज़ें आपको सिखा के जाते हैं। तो आप बेसिकली समझ गए हैं कि हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे कैसे निकालोगे, तो वो आपको रेट गुना टाइम PRT बटे 100 इस तरह से आप निकाल सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, लेकिन आगे जब बढ़ेंगे धीरे धीरे रेशियो पे कन्वर्ट होता चला जाएगा। लेकिन एक बातें हैं जो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो क्या बातें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। चलिए चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं ये चीज़ें क्या कहना चाहती है। कहता है कि मान लीजिए कोई धन है, कोई धन 5 सालों में कुछ रुपया हो गया, या फिर अगले कहता 5 सालों में इतना हो गया, 8 सालों में फिर कुछ हो जाता है। तो बताइए मूलधन क्या होगा। एक सवाल समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम आपसे कहूँ कि अमाउंट क्या है, तो आप कहोगे कि सर अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल सही है। अगर मैं पूछूंगा कि बताओ भाई 5 सालों में, मतलब 5 सालों का मिश्रधन क्या है, तो A5 का मतलब क्या है कि मैंने मिश्रधन निकाला है लेकिन 5 वर्ष 5 महीना 5 दिन कुछ है इसमें, तो मुझे प्रिंसिपल तो होगा ही लेकिन मुझे इंटरेस्ट भी उतना ही दिन का लगेगा, यानी कि 5 दिन 5 घंटे 5 समय कुछ भी हो सकता है भाई। अगर मैं A8 कह दूं तो आप कह सकते हो P+I8। बोले सर कैसे कह रहे हैं यार, A=P+I होता है, पता है I मतलब इंटरेस्ट है, तो ऐसा ही समझो इसको। तो अगर मैं 5 सालों का ब्याज पूछूंगा तो आप कह सकते हो कि 5 साल का ब्याज I5 है, लेकिन मैं 5 सालों का मिश्रधन पूछूंगा तो ये 5 जोड़ना पड़ेगा मुझे प्रिंसिपल में। तो अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूं तो A8 - A5 मतलब इसमें से घटाता बड़ा वैल्यू है ये, तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो भाई I8 - I5, तो यहाँ से अगर I कॉमन ले लूँ, इंटरेस्ट अगर कॉमन लो, 8 में से 5 चला जाएगा, तो क्या बन सकता है, ये 3 साल हो सकता है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A8 - 5 का वैल्यू यहाँ पर हमारा 8 में से 5 घटा देंगे। तो बोलेगा सर यहाँ पर भी तो आप कर सकते थे, A कॉमन ले लेते। भाई यहाँ नहीं कर सकते थे, इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा 8 सालों का कुछ अलग है, 5 सालों का कुछ अलग है, इसीलिए करना चाहो तो कर सकते, कोई फर्क नहीं होगा। तो आप एक बात है, इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं, फिर आज क्लास ओवर कर देंगे, फिर समझ में आ जाएगा आपको। तो मान लीजिए हम एक क्वेश्चन कहते हैं कि कोई धन 7 वर्षों में
7 वर्षों में 4200 रुपया तथा कोई धन 7 वर्षों में 4200 रुपया तथा 4 वर्षों 4800 कर देते हैं इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4800 रुपया तथा 4 वर्षों में 4200 रुपया हो जाता है। 4800 रुपया और 4200 रुपया हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन निकालने के लिए हमसे पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। आगे जब कल करेंगे तो और काफी अच्छे इस पे सवाल करेंगे। तो कोई धन 7 वर्षों में 4800 रुपया, मतलब 7 वर्षों में कोई धन 4800, यानी A7 की वैल्यू है 4800। फिर 4 वर्षों में 4200, यानी कि A4 की वैल्यू है 4200 रुपीज। तो मुझे पूछा गया कि मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मैं कह सकता हूँ कि A7 माइनस A4 इक्वल टू I7 माइनस 4। ठीक है, मैंने इस कॉन्सेप्ट को लगा दिया यहाँ पे। तो 7 माइनस 4 मतलब 7 सालों का 4800 है, 4 का 4200, तो 4800 माइनस 4200 कर लो। और यहाँ पर 7 में से 4 गया 3 हो गया, तो यानी 600 कितने सालों के लिए भाई? 3 साल के लिए। यानी अगर हम चाहें तो 3 साल में 600 रुपया ब्याज देते हैं, तो हम यहाँ से 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं, या फिर हम चाहे तो 4 साल का ब्याज भी निकाल सकते हैं। कितना होगा? 600 बटे 300 गुना 4, लेकिन होगा ये 800 रुपया। कितना होगा ये? 800। यानी कि 4 सालों में हमने 800 रुपया ब्याज दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 4 सालों में मैंने 800 रुपया ब्याज दिया है, तो जो हमारा A4 है उसे कोई समझने में अगर कोई दिक्कत है, पहला क्वेश्चन है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ P प्लस I4। A4 का वैल्यू आपको 4200 है और P आपको नहीं पता, I4 आपको पता है 800। 800 घटा दोगे तो यहाँ से आपको 3400 रुपया आपका क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। लेकिन अगर कोई कहता है कि हमको सर I4 नहीं करके हम I7 करें, तो यहाँ पे 2 सत्ते 1400 रुपया, यानी 1400 रुपया घटाता है 4800 में, तो फिर कितना आता है? 3400 रुपया। तो चाहे आप इस पर करो या फिर इस पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हम कहने के लिए कह सकते हैं कि अगर आप I7 निकाल लेते हो तो ये 1400 रुपया होगा, जो कि A7 में से I7 घटाएंगे तो हमको प्रिंसिपल मिलेगा। यानी कि 4800 में 1400 घटाओगे तो आपको 3400 रुपया ही वापस मिलने वाला है। ठीक है, तो हम यही क्लास रोकते हैं आज। जो मेरा बेसिक बातें था, मैंने जो आज SI की बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें, वो मैंने बता दी है। आप उम्मीद करते हैं कि घर में इसको समझेंगे। अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे पूछो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आगे बढ़ाओ। और हम बस ये कहेंगे, आपके पास अगर कोई बुक है तो आप उससे पहला पार्ट ये टाइप 1 उठाकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 क्लास जैसे ही SI की होगी, आपका सवाल और रफ्तार तेज होने लग जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं, क्लास करते हैं तो। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खाना पीना खा के मस्त रहिए।